हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितु एंड यू आर वॉचिंग अवर चैनल ज्योमेट्री मास्टर विद रितु। मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पॉलीगन्स के बारे में, उसको हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्या था, मैंने बताया था आपको पॉलीगन होता क्या है, पॉलीगन किस किस कौन कौन सी शेप होती है, पॉलीगन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए, आज हम आगे उसको कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं पॉलीगन की। जो रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन होता है वो 4 टाइप का होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है रेगुलर पॉलीगन, सेकंड नंबर पे इरेगुलर पॉलीगन, फिर होता है हमारे पास कॉन्वेक्स होता है, और फिर होता है हमारे पास कॉनकेव होता है। अगर ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो हम आज क्या करते हैं, जो पहले पॉलीगन्स के टाइप होते हैं ना, उनके जो एक एक पार्ट होता है, जैसे रेगुलर पॉलीगन होता है, इरेगुलर पॉलीगन होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, तो उसको क्या होते हैं अच्छे से एनालिसिस करते हैं, यानी कि उसके अंदर रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन सी शेप्स आती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके अंदर हम किस किस चीज़ का मेजर करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं किसी पार्ट ऑफ पॉलीगन्स की, रेगुलर पॉलीगन्स की, पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, फिर आता है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हम इसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी फिगर होता है, उसके क्या होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके क्या होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी लगा लो, हमारी बॉडी के क्या पार्ट होते हैं, हैंड होता है और लेग्स होती है, नोज होती है। उसी तरीके से हमारे पास कोई भी फिगर होता है, उसका भी क्या होता है, कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे पास ये नोटबुक लगा लीजिए, नोटबुक क्या है, क्या ये एक पॉलीगन है, इसकी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, और अपोजिट साइड इक्वल है, और ये इसका वर्टेक्स है, तो ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसका 90 डिग्री क्या है, एंगल है, तो हम इसको क्या पॉलीगन कह सकते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम पॉलीगन कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि पॉलीगन हमारे पास क्या होता है, पॉलीगन हमारे पास ऐसा फिगर होता है जो स्ट्रेट लाइन से बना होता है, जिसकी वर्टेक्स होती हैं और एंगल्स होते हैं, यानी कि जो वर्टेक्स पॉइंट होता है उससे 2 लाइनें निकलती हैं, उससे हमारे पास कोई भी एंगल बनता है। जैसे इसके अंदर रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक पॉलीगन है। ये हमारे पास नोटबुक है जो रेक्टेंगल है, ये एक पॉलीगन है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पॉलीगन की। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ पॉलीगन की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं ये कोई पॉलीगन है, ये हमारे पास कोई भी पॉलीगन है। ये हमारे पास क्या है, पॉलीगन है। ये इसकी क्या होती है, वर्टेक्स होती है, ये वर्टेक्स, वर्टेक्स होती हैं। ये क्या होती है, इसकी साइड, साइड होती है। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास, ये क्या होता है, एंगल होता है। तो चलिए हम बात करेंगे पॉलीगन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं पॉलीगन के पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, वर्टेक्स होती है। सबसे पहले इसकी साइड होती है, साइड होती है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी साइड्स हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास वर्टेक्स होती है, वर्टेक्स होती है। फिर उसके बाद क्या होती है, हमारे पास एंगल होता है। यानी कि हमारे पास कोई भी पॉलीगन होता है ना, उसकी 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं उसके। हमारे पास वर्टेक्स होती है, एंगल होता है, और क्या होता है, हमारे पास साइड होती है। जैसे ये हमारे पास वर्टेक्स है, ये हमारे पास साइड है, और ये क्या है, एंगल है। ठीक है, ये कोई भी एंगल हो सकता है, मतलब कितनी भी डिग्री का एंगल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, ये पार्ट्स होते हैं कोई भी पॉलीगन बनाने के लिए, हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, साइड, वर्टेक्स और एंगल। चलिए, सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन। यानी कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन हमारे पास वो फिगर होता है जिसकी सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और जिसके सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हमारे पास ये ले लेते हैं, कोई भी हमारे पास कहते ये है, ये हमारे पास क्या है, इसकी सभी साइडें क्या है, बराबर है। ठीक है, और इसके एंगल क्या होते हैं, ये भी बराबर होते हैं।
उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन हमारे पास कहते कोई भी ऐसा फिगर होता है जिसके सभी साइड्स भी बराबर होती है और एंगल्स भी बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल साइड रेगुलर पॉलीगन की। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है हमारे पास, रेगुलर पॉलीगन होता है हमारे पास कोई भी ऐसा फिगर जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और सब जिसकी सभी क्या होती है, एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो इसकी कंडीशन होती है कि ऑल साइड्स होती है ना, ऑल साइड्स इक्वल। सेकंड नंबर पे हमारे पास बात आती है ऑल एंगल्स इक्वल, चाहे वो एंगल एक्सटीरियर हो या इंटीरियर। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि सभी एक्सटीरियर और सभी इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारे पास, रेगुलर पॉलीगन हमारे पास जो होती है ना, उसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती है और सभी एंगल्स भी बराबर होते हैं। जैसे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, इसकी क्या होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है हमारे पास, वो 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। और ये क्या होती है, साइड्स भी क्या होती है हमारे पास, इक्वल होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। चलिए तो थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल और ले, तो जैसे स्क्वायर का एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे ये हमारे पास स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, सभी भुजाएं भी बराबर है और सभी एंगल भी बराबर है, यानी कि ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगन होती है। इसकी जो कौन कौन सी टाइप्स होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, रेगुलर पॉलीगन कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि रेगुलर पॉलीगन हमारे पास वही होती है जिसकी सभी साइड्स बराबर होती है और सभी एंगल्स भी बराबर होते हैं, चाहे वो एक्सटीरियर हो, यानी कि सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल और सबके सब इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, रेगुलर पॉलीगन। पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, हमारे पास कोई भी पॉलीगन होता है, यानी कि जितनी भी साइड का जो पॉलीगन होता है ना, उसका सम होता है, जितनी भी साइड्स होते हैं ना उसका सम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। जैसे हम किसी भी उसका क्षेत्र मापते हैं, कहते हैं उसका पैरामीटर मापते हैं, परिमाप करते हैं। जैसे हमारे पास चलिए आगे हम बात करते हैं किसकी, पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, इसकी जो रेगुलर पॉलीगन होता है हमारे पास, इसकी क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इनका जो सम होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। रेगुलर, जैसे हमारे पास ये कोई रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या एक रेगुलर पॉलीगन है जो जिसकी 5 साइड्स है, 5 साइड्स है इसकी, ठीक है। तो इसका जैसे हमें पैरामीटर निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कहते हैं 5 इंटू, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कहते हैं एक साइड का, इसका सभी साइड्स रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सभी साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है, तो इसकी एक साइड मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ये सभी साइडें क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, यानी कि हमारे पास एक पंचभुज है, एक पेंटागन है, जो पेंटागन है जिसकी सब 5 भुजाएं हैं, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, 6 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर। बात करते हैं, तो हमारे पास मान लीजिए कि 5 साइड का कोई भी पॉलीगन होता है, जैसे मैंने ये बनाया कि 5 साइड का कोई पॉलीगन बनाया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रत्येक साइड होती है ना वो 6 सेंटीमीटर की है। रेगुलर पॉलीगन है तो इसकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी हमारे पास। तो जो सम होता है ना, सभी साइड्स का जो सम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। तो इसकी 5 साइड्स है, प्रत्येक साइड की जो मेजरमेंट है वो क्या होता है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता है उसके पैरामीटर को मेजर कर सकते हैं। चलिए तो अगली हम बात करते हैं किसकी, तो ये हमारे पास
सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो हम बात करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो देखिए हमारे पास जैसे कोई भी एन साइडेड पॉलीगन होती है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, इंटीरियर एंगल होते हैं ना। जैसे हमारे पास क्या होती है, फिर से हम वही बना लेते हैं, एक पेंटागन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास तो कोई भी पेंटागन है, ठीक है, हमारे पास तो कोई भी पेंटागन है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, इक्वल है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसका जो ये इंटीरियर एंगल है ना, ये हमारे पास जो इंटीरियर एंगल है, इनका जो सम होता है ना वो कितना होगा, यानी कि इन सब का जो एडिशन होता है ना वो कितना होगा। यानी कि इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं, इसको सी और इसको डी और इसको ई मान लेते हैं। यानी कि इसके जो एंगल होते हैं ना, यानी कि इनका सम कितना होगा, ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, इन एंगल्स का जो सम होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल है, ए होता है और ई होता है और ये सब क्या है हमारे पास, तो कोई भी पॉलीगन होता है उसके इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इसका जो इन सब का जो सम होता है ना वो हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, 5 साइडेड पॉलीगन है, तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो होता है एन, जो होता है हमारे पास कहता है n-2 इंटू 180। यानी कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके जो जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं ना उसके हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके सम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पास यहाँ पे n क्या होता है, n हमारे पास जितनी भी साइड होती है, जैसे ये पेंटागन है तो इसकी कितनी होती है, 5 भुजाएं हैं, तो n क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। n यहाँ पे साइड को डिनोट कर रहा है, n क्या होता है, साइड्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पेंटागन है तो ये इसकी 5 भुजाएं हैं, फिर हम 2 करेंगे माइनस गुना 180। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 180, यानी कि 18 3 जा कितना होता है, 18 3 जा 54 होता है। ठीक है, तो हम पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये टोटल सम कितना हो जाएगा इंटीरियर एंगल्स का, 540 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस तरीके से किसी भी मतलब कितनी भी भुजा होती हैं, जितनी भी भुजा होती हैं या फिर कितनी भी भुजा का हमारे पास बहुपद होता है, बहुभुज होता है। सॉरी, मैंने पिछली बार भी एक वीडियो में उसको बहुपद लिख दिया था पॉलीगन को, एक्चुअली वो बहुपद नहीं होता, वो बहुभुज होता है, वो गलती से लिख दिया था मैं, लेकिन मैंने अपलोड कर दी थी तो ठीक नहीं कर पाई इसको। एक्चुअली पॉलीगन हमारे पास क्या होता है, बहुभुज होता है, बहुभुज। ठीक है, ये हमारे पास बहुभुज होता है। तो हमारे पास कितनी भी साइड का बहुभुज होता है उसके जब इंटीरियर एंगल को हम निकालते हैं तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। चाहे यहाँ पे 7 होता तो 7 - 2 करके उसको 5 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास कहते क्या होता है, हम सम निकाल सकते हैं इंटीरियर एंगल्स का, कोई भी पॉलीगन होती है उसके इंटीरियर एंगल्स का हम सम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, इसका जो प्रत्येक, हमने सम तो ये निकाल लिया, लेकिन जो प्रत्येक एंगल होता है, यानी कि इसके जो प्रत्येक एंगल होता है इसका मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे वो हम उसके बारे में बात करते हैं। एंगल होता है, इंटीरियर एंगल होता है, 2 टाइप के एंगल होते हैं कोई भी पॉलीगन के अंदर। एक तो हमारे पास इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है। इंटीरियर यानी कि आंतरिक कोण होता है और एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण होता है। यानी कि कोई पॉलीगन होता है, क्लोज्ड पॉलीगन होता है, उसके अंदर जो हमारे पास शेप बनी होती है उसका जो एंगल होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल कहते हैं। और जो एक लाइन को हम आगे बढ़ाते हुए जब एक एंगल बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब जो हमारे पास कोई भी, जैसे हमारे पास कहती है पॉलीगन है, ये पॉलीगन लगा लीजिए, हमारे पास कहती है एक पॉलीगन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये हमारे पास कोई पॉलीगन है। तो इसका जो हमारे पास प्रत्येक जो इंटीरियर एंगल, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक इंटीरियर एंगल है इसका। ठीक है, इसको A, B, C और D नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये इंटीरियर एंगल होता है ना उसको कैसे मेजर करते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, जो हमने बताया किस तरीके से निकाल सकते हैं हम इसको, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला बताया था मैंने, सम ऑफ ऑल I and
एंगल्स यानी कि ए बी सी डी इन सब का सम, फिर डिवाइड करते हैं इसको किससे, एन से। एन यानी कि इसकी साइड, यानी कि इसकी कितनी भी साइड है, साइड्स कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। जितनी भी साइड्स होती हैं उसके जो सम होता है, जो हमारे पास कहते हैं कोई भी पॉलीगन होता है उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है उसको उसकी भुजाओं से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, प्रत्येक जो हमारे पास इंटीरियर एंगल होता है उसका क्या आ जाता है, माप आ जाता है। अब हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की। तो क्या एक रेगुलर पॉलीगन है, क्या ये एक रेगुलर पॉलीगन है? ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसकी जो एंगल है वो तो इक्वल है, लेकिन इसकी साइड, अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन सभी साइड क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये रेक्टेंगल है, इसके ऑल एंगल्स इक्वल्स है, लेकिन इसकी साइड इक्वल नहीं है। तो ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन की हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और साइड्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, रेगुलर पॉलीगन की फॉर्म से हटा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगन नहीं है। जैसे हमारे पास बात करते हैं, हम पेंटागन की बात करते हैं, ये पेंटागन की बात करते हैं कि इसके ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है, ऑल साइड्स भी इक्वल है और ऑल एंगल्स भी इक्वल है। ये कोई है जिसके ऑल साइड्स भी इक्वल है और ऑल एंगल्स भी इक्वल है। वैसे इसका मेजरमेंट मैंने अच्छे से मेजरमेंट नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा ये इस तरीके से टेढ़ी लाइन आएगी, इस तरीके से, ये इस तरीके से हमारे पास का तो थोड़ी सी टेढ़ी लाइन आएगी, ताकि हमारे पास ये अच्छे से बन पाए, यानी कि इसके एंगल्स इक्वल करने के लिए हमें क्या होगा, इसकी टेढ़ी। फिर भी हमने अच्छे से इसका मेजरमेंट नहीं हो पाया, तो थोड़ा छोटा बड़ा दिख सकता है ये, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये हमारे पास मान लेते हैं कि ऑल साइड इक्वल है, ऑल एंगल्स इक्वल है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो पीछे हमने निकाला था कि जो हमारे पास का तो जो सम होता है ना इंटीरियर एंगल्स का, वो कितना होता है, 4t इतना होता है। साइड कितनी होती है इसकी, 5। बात करते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यानी कि हमारे पास कोई भी पेंटागन दे रखा है, ठीक है। तो पेंटागन का जो हमारे पास कहते क्या होता है, सम हमने देखा था पीछे कि वो क्या होता है, ऑल इंटीरियर एंगल होते हैं ना, उसका सम कितना होता है, 540 होता है, ठीक है। इसकी साइड्स कितनी होती है, 5 होती हैं। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक इंटीरियर एंगल होता है उसका क्या आ जाएगा, मेजरमेंट आ जाएगा, या फिर एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ये पॉलीगन 5 इसकी ऑल साइड्स इक्वल है। वैसे ये हमने मेजर करके नहीं बनाया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं साइड्स, लेकिन अब मान लेते हैं कि ये है, ठीक है। तो फिर उसके बाद बात करेंगे कि तो 1 5 0 और 8, यानी कि कितना आ जाएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कहते कोई भी पेंटागन होता है ना, उसका जो प्रत्येक एंगल होता है इंटीरियर, प्रत्येक इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, 108 का होता है, यानी कि 108 का होता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। कोई भी हमारे पास का तो रेगुलर पॉलीगन होती है ना, चलिए तो आगे हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। यानी कि हमारे पास का तो कोई भी पॉलीगन होता है, जैसे हमारे पास का तो कोई भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी क्या है, स्क्वायर है, क्या है ये हमारे पास कोई भी स्क्वायर है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, इक्वल है। रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है तो हम स्क्वायर मानेंगे। इसके ये क्या है, सभी कोण कितने हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। कोई भी स्क्वायर होता है हमारे पास तो उसके सभी कोण 90 डिग्री होती है और सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है। तो चलिए हम बात करते हैं, जैसे एक्सटीरियर एंगल निकालना है हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि ये हमारे पास भुजा होती है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कहते क्या होता है, इसका एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इसका एक्सटीरियर एंगल होता है। तो ये क्या है हमारे पास कहते, ये पहले से 90 डिग्री दे रखा है और एक्सटीरियर एंगल हमें पता है कि इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और स्ट्रेट लाइन होता है वो कितने का एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री हमारे पास पहले से है इंटीरियर एंगल, और 90 डिग्री इसमें से लेस, 180 में से 90 डिग्री लेस करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हमारे पास जितने भी पॉलीगन्स होते हैं उनका जो
वो होता है, जितने भी पॉलीगन्स होते हैं उनके जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, उसका सम होता है ना, वो कितना होता है 1360 होता है, 360 होता है उसका, ठीक है। तो ऑल एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। जितने भी हमारे पास कहते हैं पॉलीगन्स होते हैं उनके एक्सटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम होता है वो हमेशा क्या होता है 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल की, ठीक है। कहते ये कहता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल के तौर पे पॉलीगन कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर प्रत्येक निकालना होता है, यानी कि प्रत्येक एंगल निकालना होता है, एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है, तो क्या करेंगे हम, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है तो 360 यानी कि ये सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय साइड्स, यानी कि एन को हम किससे साइड से डिनोट करते हैं, साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय साइड्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइड्स हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, हमारे पास कहते हैं इसके अंदर कितने 4 साइड्स हैं, यानी कि कोई भी स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स होते हैं, तो 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, जितना भी, तो चलिए हमने देखा हमारे पास जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, उसका कोई भी, चलिए तो हमने देखा कि हमारे पास कोई भी पॉलीगन होता है उसके जो एक्सटीरियर एंगल का माप होता है ना, वो हमेशा क्या होता है 360 डिग्री होता है, उसके जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। और हमें अगर प्रत्येक एंगल का माप निकालना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको उसकी साइड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, उसका ईच एंगल आ जाता है, ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाता है, ठीक है। तो चलिए डायगोनल्स की, यानी कि जो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन होता है कहते, या फिर कोई भी पॉलीगन होता है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता है उसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, तो सब आगे बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं डायगोनल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं डायगोनल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन की। तो हमारे पास जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं ना, उसके अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं, जैसे हमारे पास कहते कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता है, जैसे हमारे पास कहते बात करते हैं डायगोनल्स की बात करते हैं, तो डायगोनल्स के लिए क्या क्या होता है हमारे पास, तो कोई भी त्रिभुज होता है उसके अंदर क्या होता है, जीरो डायगोनल होता है, क्योंकि वो त्रिभुज ही होती है। फिर सेकंड नंबर पे हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं, या फिर पेंटागोन की या हेक्सागोन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्क्वायर की। रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास का तो स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डायगोनल्स निकालने का, n-3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कोई भी पॉलीगन होता है उसके जितने भी डायगोनल्स बनते हैं उसको निकालने का इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं। जैसे n हमारे किस कहता है, साइड को डिनोट करता है, साइड को डिनोट करता है, साइड्स एन साइड्स होती हैं, ठीक है। उसका पॉलीगन होता है उसके अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं उसकी बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास कहते हैं स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, फोर साइड्स होती है स्क्वायर की। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि कितने डायगोनल होते हैं। डायगोनल होता क्या है एक्चुअल में, जो दो वर्टेक्स होती है ना, दो ऑपोजिट वर्टेक्स होती है ना, उसको मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, ये हमारे पास कहते हैं दो ऑपोजिट वर्टेक्स है, इनको मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। तो ये हमारे पास कहता है एन यहाँ पे कितनी है, 4 है, 4 साइड है इसकी, तो 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास कहते कोई भी स्क्वायर है उसके अंदर कितने डायगोनल्स हैं, 2 डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास कहते कितने होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। तो इस तरीके से चलिए आज हमने बात करी है रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं कल हम अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज हमने देखा, इस वीडियो के थ्रू देखा कि हम पॉलीगन्स के पार्ट कौन से होते हैं, रेगुलर पॉलीगन कौन सी होती हैं, क्या तो रेगुलर की जो सम होता है इंटीरियर एंगल का वो किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल का किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, और प्रत्येक एंगल को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, उसके डायगोनल्स कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या फिर कितने होते हैं उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। तो चलिए कल हम बात करेंगे रेगुलर जो पॉलीगन होती है ना, अगली वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास जो रेगुलर पॉलीगन होती है ना
वो कितने टाइप की होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, अगर आप इसी तरीके से वीडियो सही लगे, आपके लिए हेल्पफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आता रहे। तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी, टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, यानी कि रेगुलर पॉलीगन्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। थैंक यू।